आप ओवर एक्सपेंडिचर से परेशान हैं? इतनी मेहनत की कमाई कपड़ों और जूतों में खर्च कर देते हैं। सवाल सता रहा है कि आप इस फेस्टिवल में क्या पहनेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल जॉलीवुड। वेल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सस्टेनेबल फैशन के बारे में। जी हाँ, सस्टेनेबल का मतलब तो आप सबको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूं। सस्टेनेबल का मतलब होता है यूजिंग थिंग्स एंड एनर्जी एंड प्रोडक्ट्स विच डज नॉट हार्म आवर इन्वायरमेंट, यानी कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना, ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना जिससे हमारे इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम ना हो। आसान भाषा में अगर बताया जाए तो आप कह सकते हैं इको फ्रेंडली चीज़ों का इस्तेमाल करना। जी हाँ, इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी क्यों है, इसके बारे में भी हम आपसे बात ज़रूर करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ सस्टेनेबल फैशन। सस्टेनेबल फैशन के अंदर 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ ये आती है कि प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल के लिए, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स जिसे कहते हैं, कपड़े, जूते, बेल्ट, एक्सेसरीज एक्सेट्रा जो हम यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें ऐसी यूज़ करनी चाहिए जिसमें कोई भी एनिमल क्रुएल्टी ना हुई हो। जी हाँ, जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि लेदर की चीज़ें लोग यूज़ करना बहुत पसंद करते हैं और बहुत महंगी होती है ये चीज़ें। लोग लेदर के जूते, लेदर के जैकेट्स, लेदर के बेल्ट्स वगैरह बहुत ही शान से दिखाते हैं कि अरे दिस इज़ प्योर लेदर। इट इज़ नथिंग टू बी प्राउड अबाउट, इट इज़ नॉट अ प्राउड थिंग एट ऑल, बिकॉज आप जो लेदर यूज़ कर रहे हैं ये चीज़ जो है ये बनी हुई है किसी एनिमल के स्किन से। जी हाँ, मतलब किसी जानवर को बेचारा जो बोल नहीं सकता उसको मार कर, उसकी चमड़ी उधेड़ कर पर्स बनाया जाता है, बेल्ट बनाई जाती है, जूते बनाई जाती है, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। आई टेल यू, सिर्फ और सिर्फ हम यानी कि इंसान ही एक ऐसा जीव है इस धरती पे जो सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। बाकी आप जानवरों को देख लीजिए, बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते। हम ही है जो सबसे ज़्यादा कचरा करते हैं, हम ही है जो सबसे ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। कमिंग बैक टू द वेस्ट, तो सेकेंड टॉपिक है जो सस्टेनेबल फैशन में जो आता है वो है कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना जो रीयूजेबल हो, रिसाइकल्ड हो। क्यों ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना? बिकॉज ऑब्वियसली हम फास्ट फैशन अगर यूज़ करते हैं, फास्ट फैशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टर्म दैट इज़ यूज्ड इन फैशन वर्ल्ड। फास्ट फैशन इज़ समथिंग जब कंपनीज जो होती है लार्जर क्वांटिटी में कपड़े बनाती है, लार्जर क्वांटिटी में चीज़ें बनाती है और उसे सस्ते दामों में बेचती है, जो ट्रेंड्स के साथ में ख़त्म हो जाता है। अब ट्रेंड्स क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा कि अभी फ़िलहाल चेक्स का, जैसे मैंने चेक्स पहना हुआ है, चेक्स की प्रिंट का फैशन है और ट्रेंड चल रहा है, या फिर एनिमल प्रिंट्स का ट्रेंड चल रहा है। ये प्रिंट का ट्रेंड होता है, या कभी कभी जीन्स में कुछ पर्टिकुलर कट्स होते हैं उसका ट्रेंड चल रहा होता है। और भी आसान भाषा में कहूँ, आई एम सॉरी, तो आप लोगों ने सुना होगा कि अभी विंटर कलेक्शन आ गया या समर कलेक्शन आने वाला है। तो ये सब जो है ये ट्रेंड के हिसाब से कपड़े आते हैं और ट्रेंड के साथ में चले जाते हैं। फास्ट फैशन में क्या होता है कि चीज़ें फटाफट बनाई जाती है, बहुत सारी लार्जर क्वांटिटी में बनाई जाती है, उसे सस्ते दामों में कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है ताकि हम उसे सस्ते दामों में ख़रीदें, आसानी से ख़रीदें और कुछ वक्त पहने, 2-4 बार पहने और फिर उसको फेंक दें। तो ये होता है फास्ट फैशन, जिसमें इस तरीके का बहुत ज़्यादा वेस्ट जो होता है वो क्रिएट होता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आप बनाते हैं, यूज़ करते हैं 2 बार और आप फेंक देते हैं और उसके बाद में नया कुछ खरीदते हैं। तो ये जो है दिस इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ वेस्ट। सो दिस इज़ अनदर थिंग। थर्ड थिंग जो सस्टेनेबल फैशन में आती है वो आती है जिसमें प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी जो है, जो ब्रांड्स है, वो इस चीज़ों का ध्यान रखें कि इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो कारीगर यूज़ होते हैं, जैसे कि हमारे टेलर्स है या आप किसी भी कारीगर का नाम ले लीजिए, किसी भी प्रोडक्ट्स में कारीगर के बिना तो काम होता ही नहीं है। तो इन सारे कारीगर को भी उतने ही पैसे मिले, उतना ही अच्छा दाम मिले जितना दाम ब्रांड हमसे चार्ज करती है। जी हाँ, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जनरली होता ये है कि हम ब्रांड्स के चक्कर में हम चीज़ें ले लेते हैं, महंगी चीज़ें लेते हैं, लेकिन यू डोंट नो वेदर
दैट लेबर जो यूज़ हुआ है उसको उतना पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि गरीब जो है वो गरीब का गरीब रह जाता है और जो अमीर है वो और अमीर बनता जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो इसीलिए सस्टेनेबल फैशन जो ये मूवमेंट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रिसाइकल, विच इज़ रीयूजिंग योर थिंग। कई बार ऐसा होता है कि हम कपड़े खरीदते हैं। मैं कपड़ों के ऊपर आ रही हूँ बिकॉज ज़्यादातर हम कपड़े, मैं सबसे ज़्यादा कपड़े खरीदती हूँ। मेरे पास में, मेरे मुंबई के घर में 2 कबर्ड है, मेरे पुणे वाले घर में एक बहुत बड़ा कबर्ड है। तो मेरे उन तीनों कबर्ड में, चारों कबर्ड में मेरे सिर्फ कपड़े ही भरे हुए हैं। मैं अपनी ज़िंदगी की आधी कमाई कपड़ों पे ही लुटा चुकी हूँ और अभी भी लुटा ही रही हूँ। मेरी बात अगर करो तो मैं ये कपड़े यूज़ करती रहती हूँ क्योंकि मेरा प्रोफेशन है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कपड़े बहुत सारे खरीदते हैं और फिर उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम ये किसी ओकेशन में पहनेंगे या किसी की शादी में पहनेंगे और वो ऐसा मौका कभी आता नहीं है। इनफैक्ट एक सर्वे मैंने पढ़ा था जिसमें कहा गया है कि हमारे वार्डरोब में से 80% कपड़े ऐसे होते हैं जो हम पहनते ही नहीं, मतलब दे आर नॉट यूजफुल। हम सिर्फ 20% कपड़े जो है वो हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और तो ऐसे कपड़ों को हमें रीयूज़ करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए। तो जब मैं डिज़ाइनर थी, यानी कि जब मेरा बुटीक हुआ करता था, तब मैं अपने कस्टमर्स से ये हमेशा कहती थी कि आप मेरे पास से कपड़े तो खरीद रहे हो, लेकिन आप उसी के साथ साथ अगर आपके पास में कोई पुराना आपकी साड़ी हो तो आप प्लीज़ वो ले आइए, उसे हम रिक्रिएट करेंगे और हम कुछ नया ड्रेस या नई कुछ डिज़ाइन क्रिएट करके आपको बना कर देंगे जिससे आप उसको रीयूज़ कर सकें। जनरली होता क्या है, हम औरतों के मामले में हमारे पास में बहुत सारे गिफ्ट्स आते हैं साड़ियों के, और अलग अलग साड़ियाँ, कभी हमारी मॉम की साड़ियाँ, कभी हमारी सासू माँ की साड़ियाँ। ये साड़ियाँ हम अपने पास में रखते हैं याद के तौर पर। और कई बार हम साड़ियों को इतनी महंगी भी होती है कि हम उसे फेंकना नहीं चाहते और वो बस ऐसे ही पड़ी रहती है और हम कभी उसे इस्तेमाल नहीं करते। तो थिंग इज़ दैट रिसाइकल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं इस सस्टेनेबल फैशन के बारे में इसीलिए बात कर रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि आप सब जानते हैं कि इंडिया में इस वक्त फेस्टिव सीज़न चल रहा है। पूरे 2 साल के बाद में हमें फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है। तो ऑब्वियसली हम सब इस वक्त सोच रहे हैं कि क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। तो अब मैंने भी इस वक्त यही सोच रही थी कि मैं दिवाली इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर, तो मैं दिवाली पे क्या पहनूंगी। आई एम श्योर आप लोग भी यही सोच रहे होंगे, इसीलिए मैंने ये आज वीडियो क्रिएट किया है। क्योंकि आप सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी जाइए, डिस्काउंट्स चल रहे हैं, सेल्स चल रहे हैं। जो फैशन ब्लॉगर्स हैं वो अलग अलग तरीके के ब्रांड्स के, अलग अलग साइट्स के नए नए प्रोडक्ट्स आप लोगों को दिखा रहे हैं, रिझा रहे हैं, जिससे कि आप नए कपड़े खरीदें, नई एक्सेसरीज खरीदें। और दिवाली के लिए ऑफकोर्स बनता भी है, खरीदना भी चाहिए, हमें सेलिब्रेट करना भी चाहिए। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक सस्टेनेबल फैशन, आज मैं इसके बारे में इसीलिए बात कर रही हूँ ताकि हमें ये अवेयरनेस भी हो कि हमारे पास में जो ऑलरेडी कपड़े हैं उसे रीयूज़ करना, उसे रिसाइकल करना इज़ नॉट अ बैड थिंग। हमने उस चीज़ में पैसे लगाए हैं, उस चीज़ में हमारे इमोशंस भी जुड़े हुए हैं ऑफ कोर्स, लेकिन उसे रीयूज़ करना इज़ नॉट अ बैड थिंग। कई बार ऐसा होता है, लोगों को ऐसा लगता है, स्पेशली मेरे प्रोफेशन में ऐसा होता है कि हमने एक बार कोई साड़ी पहन लिया, ड्रेस पहन लिया, सोशल मीडिया पे आ गया, लोगों ने देख लिया, उसके बाद में अगर हम पहने तो लोग पूछते हैं अरे ये आपने वो पिछली बार पहना था, ये वही है ना। हाँ, तो हाँ पहना है यार, क्या फ़र्क पड़ता है, हमने पैसा लगाया है, हमने पैसे दिए हैं और हमारे घर में वॉशिंग मशीन भी है, तो हम धो के उसको रीयूज़ कर सकते हैं। और देयर आर सो मैनी स्टाइलिंग ब्लॉगर्स आउट देयर जो आपको एक कपड़े को अलग अलग तरीके से आप कैसे स्टाइल कर सकते हैं ये दिखाते हैं। तो वाई नॉट ट्राई रीयूजिंग आवर ओन थिंग्स। तो आज का ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है, आप प्लीज़ बने रहिए। आज मैं यही करने वाली हूँ। मेरे वार्डरोब में, मेरे पास में यहाँ पे 3 वार्डरोब्स हैं, 2 कबर्ड्स हैं जिसमें कपड़े भरे पड़े हैं, और एक मेरा सोफ़ा कम बेड है जिसमें एक स्टोरेज बॉक्स है जिसमें मैं अपने ऐसे कपड़े रखती हूँ जो मैं सिर्फ फेस्टिवल्स पे निकालती हूँ, या जो मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किए हैं, या जो मैं 1-2 बार यूज़ करती हूँ। तो आज मैं जाऊँगी और वो कपड़ों को निकालूंगी, उसमें से कपड़े देखूंगी, आइडेंटिफाई करूँगी और ट्राई करूँगी कि मैं कोई नया कपड़ा, नई चीज़ें
कम से कम नई चीज़ें खरीद के मैं उसे कैसे यूटिलाइज कर सकती हूँ और कैसे उसे अपनी दिवाली फेस्टिवल पे पहन सकती हूँ और अपना फेस्टिवल इंजॉय कर सकती हूँ। सो लेट्स गो, विल जस्ट गो चेक आउट माई वार्डरोब एंड आइडेंटिफाई सम क्लोथ्स। तो अब मैं आ गई हूँ अपने बाहर के रूम में और ये है मेरा सोफ़ा कम बेड। इसमें ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, यहाँ पे बहुत सारे मैंने ऐसे अनयूज्ड कपड़े रखे हुए हैं जो मैंने शायद से एक आध बार पहने होंगे या बिल्कुल भी पहने नहीं हैं। अब मैं उन कपड़ों को निकालती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसमें से कौन से कपड़े मैं रीयूज़ कर सकती हूँ। तो ये है मेरा स्टोरेज बॉक्स जो मेरे सोफ़ा के अंदर है और अब मैं इसमें से कुछ कपड़े, मैं हमेशा ऐसे कपड़े पैक करके रखती हूँ। तो लेट मी जस्ट चेक आउट। इसमें जनरली बहुत सारे हैवी क्लोथ्स है, हैवी वाले क्लोथ्स है जो यू नो नवरात्रि की चनिया चोली है या हैवी साड़ियाँ हैं जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। यानी ऑफ कोर्स डेली वेयर में तो हम ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं, जब कहीं जाना हो, कोई फंक्शन हो तब यूज़ करते हैं। तो जब मैं बॉम्बे में होती हूँ तो मेरे बॉम्बे के घर में ये वाला, मेरे मुंबई के घर में ये वाला एक स्टोरेज है और पुणे के घर में ऑफ कोर्स एक दूसरा वाला है। और इसके अलावा जो कबर्ड में कपड़े होते हैं वो तो अलग ही होते हैं। तो ये इतने सारे कपड़े हैं। तो इसमें से मैं क्या, ये सारी मैंने आई थिंक सो एक साल हो गया होगा मैंने ये साड़ी खरीदी थी। मुझे वाइट कलर की साड़ी चाहिए थी, तो वाइट एंड रेड कलर की। तो ये साड़ी मैंने ली है, इसका सब कुछ स्टिच करके सब कुछ रेडी है, लेकिन इसे मैंने एक बार भी नहीं पहना अब तक। नाउ कमिंग बैक टू दिस ऑल्सो, पर ये सब कोर्स मैं ये सारी चीज़ें भले मैंने पहनी नहीं हो, लेकिन मेरे केस में ऐसा होता है कि मैं यूटिलाइज़ करती हूँ। बिकॉज शूट्स के लिए कई बार किसी फंक्शन में जाना है या ऐसे भी नहीं भी जाना है तो भी मैं कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ कर ही लेती हूँ। कुछ नहीं तो फ़ोटो शूट कर लेती हूँ भाई, लेकिन मैं उसे यूज़ ज़रूर करती हूँ, एकदम ऐसे ही छोड़ नहीं देती। अब जैसे ये वाली भी साड़ी है, ये मुझे बर्थडे पे प्रेम ने गिफ्ट की थी। ये नया लेटेस्ट ट्रेंड है, ये फरवरी मंथ में, यही साल में फरवरी मंथ में मुझे प्रेम ने गिफ्ट की थी और ये क्रश मटेरियल का है। तो ये भी, इसका भी सब कुछ रेडी है, ब्लाउज एंड एवरीथिंग, बट मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया। देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक दैट। अच्छा, कमिंग बैक टू वन मोर थिंग, जैसे मैंने बताया कि कई बार हम कुछ चीज़ें याद में बोल के रख लेते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें रख लेते हैं जो यू नो बहुत क्लोज टू हार्ट होती है। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जमा करके रखती हूँ जो किसी ने मुझे दी है और उसे मैं बहुत प्यार से रखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। वैसे ही मुझे कपड़ों का इतना शौक है तो मैं हमेशा चीज़ें संभाल के रखती हूँ। ये दुपट्टा मेरा नहीं तो भी आई वुड से 2014 या 15 में मैंने ये दुपट्टा, मैं जब डिज़ाइनिंग, मैंने कहा मेरा खुद का बुटीक था, तब मैंने ये लिया था और तब से मैं दुपट्टे बहुत कलेक्ट करके रखती हूँ। मैं दुपट्टे कभी नहीं फेंकती क्योंकि मैं हमेशा किसी भी ड्रेस पे दुपट्टा हैवी लेना पसंद करती हूँ। तो कई बार मैं खुद अपने ड्रेसेस डिज़ाइन भी करती हूँ। ऑफकोर्स बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर मैं अपने खुद के भी कपड़े डिज़ाइन कर लेती हूँ। तो मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि अगर मुझे सलवार सूट या ऐसा कुछ ट्रेडिशनल आउटफिट चाहिए तो मुझे दुपट्टे हैवी बहुत पसंद है। तो दिस इज़ वन दुपट्टा, पर ब्लैक मैं ऑफ कोर्स जल्दी से नहीं पहनती हूँ इन त्योहारों पे या ऐसी किसी चीज़ पे, हमारे यहाँ पे अलाउड नहीं है, थोड़ा सुपरस्टिशन है, तो ये मैं नहीं पहन सकती। कमिंग बैक टू दिस दुपट्टा इज़ ऑल्सो लाइक, दिस वॉज अ फैब्रिक। जब मैं मेरा स्टूडियो था उस वक्त पे ये मैंने फैब्रिक में से दुपट्टा बनाया था और इस दुपट्टे को मैंने सोचा था मैं ड्रेस के साथ में पहनूंगी, लेकिन पहनने का मौका ही नहीं मिला। एक बार मैंने एक शूट पे इसको जस्ट ऐसे ही घूंघट की तरह ऐसे लेके कुछ तो करके एज एन साड़ी क्रिएट करके मैंने फ़ोटो शूट किया था, तो वो मैं फ़ोटो आपको बताती हूँ।
तो आई होप आप लोगों ने फोटो देख ली होगी। ये दुपट्टा था, इट वॉज नॉट अ साड़ी। सो या मैं ऐसे कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। एंड यस, सी नाउ अगेन वन मोर दिस ड्रेस। ये एक सरारा ड्रेस है। लुक एट द एम्ब्रॉयडरी, बहुत ही प्रिटी है। दिस इज़ वेरी प्रिटी। इसको भी मैंने एक बार भी नहीं पहना। इसके साथ में ये सरारा है। आई थिंक सो ये दिवाली के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये मैंने कोरोना से पहले खरीदी थी। उसके बाद में लॉकडाउन हो गया तो कहाँ जाएंगे यार, कुछ पहनने को मिला ही नहीं। मेरे कपड़े जो थे यहाँ थे बॉम्बे में और मैं पूना में थी लॉकडाउन के टाइम पे। तो ये तब का है आई थिंक सो। तो आई थिंक मुझे इसे रिक्रिएट करना चाहिए। तो आई विल रिक्रिएट दिस ड्रेस। एंड व्हाट एल्स, देयर इज वन मोर ड्रेस। यस, दिस ऑल्सो आई हैव यूज्ड ओनली वंस। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इस पर गोटा पत्ती वर्क है। लेट मी टेल यू, मुझे गोटा पत्ती वर्क बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे मेरा फेवरेट है, फेवरेट मतलब जब मैं फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट में थी तो मेरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो भी मैंने राजस्थान के ऊपर ही बनाया था। वहीं के मुझे वहाँ का कल्चर, वहाँ का फूड, वहाँ का एम्ब्रॉयडरी, वहाँ का सब कुछ पसंद है। तो इसलिए मैं, और इसीलिए गोटा पत्ती वर्क भी आई थिंक इज़ माई फेवरेट। तो ये भी आप देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो गोटा पत्ती वर्क। तो आई थिंक आई शुड क्रिएट समथिंग फ्रॉम दिस एंड आई शुड री यूज दिस ड्रेस बिकॉज आई जस्ट लव दिस। सो मैं ये वाला तो डेफिनेटली दिवाली पे पहनने वाली हूँ। इसके साथ में कुछ तो जुगाड़ करेंगे। ये ड्रेस मुझे अभी शायद से थोड़ी सी टाइट होगी क्योंकि मैं थोड़ी सी पहले से ऑफकोर्स मोटी हो गई हूँ। तो ये मैं थोड़ा इसको मैं रिक्रिएट करूँगी और एक ये ड्रेस को रिक्रिएट करूँगी। इस दुपट्टा का कुछ तो जुगाड़ करूँगी। अच्छा, इस ड्रेस के साथ में ये सिर्फ ड्रेस और टॉप है, टॉप है। तो क्योंकि ये ड्रेस पूरा रेडी है, इसके साथ में मैं दुपट्टा या कुछ तो नया लेकर आई यूज़ दिस वन क्योंकि ये मैंने एक बार भी पहना है। और ये वाला मैं रिक्रिएट करूँगी। सो ये एक और साड़ी है, बहुत ही प्रिटी कलर है इसका। पिछले साल जब मैं जबलपुर में की शूट कर रही थी उस वक्त पे ये साड़ी हमने खरीदी थी, हमारे मतलब प्रोडक्शन ने खरीदी थी। मुझे हमारे प्रोडक्शन हेड जो है उन्होंने कहा कि यार ये तुझ पे बहुत अच्छी लग रही है। तो ये साड़ी मुझे वैसे मिली हुई है, तो ये भी मैंने एक ही बार पहनी है। तो अभी मैं इसे भी ट्राई करूँगी। गाइस, सो दिस इज हाउ आई लुक विथ माई ओल्ड ड्रेस। ये 6-7 साल पुरानी ड्रेस थी। मुझे लगा था कि मैं इसमें फिट बिल्कुल नहीं बैठूंगी, बट थैंक्स टू माई वर्कआउट एंड डाइट मैं इसमें फिट बैठ गई। इसमें मैंने बस थोड़ी सी ज्वेलरी और नया लेगिंग्स एंड कुछ चीज़ें ये की है। अदरवाइज मुझे इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दिस लुक्स रियली फैब। Well, I'm all set for my Diwali. There are 2 more dresses that I have to recreate. One is my sari and one more sarara dress जिसके लिए मुझे दुपट्टा मार्केट से लेना है। So next वीडियो में मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी। Well, अभी के लिए तो मैं all set हूँ और दिवाली के लिए मेरा जो कपड़ों का जो तामझाम था वो तो रेडी हो गया, लेकिन I think I'm still missing out on something. Yes, bag. How can I not have a bag? सो आई वॉन्ट अ बैग जो मेरे सारे अटायर्स के साथ में जाए एंड इट शुड लुक फेस्टिव एंड इट शुड बी कलरफुल, वाइब्रेंट एंड इको फ्रेंडली, जैसे कि मैंने कहा सस्टेनेबल फैशन। सो येस, आई हैव रिसेंटली कम अक्रॉस अ ब्रांड विच फुलफिल्स ऑल माई रिक्वायरमेंट। आई विल शो यू। So what I
आई रियली लाइक अबाउट दिस पर्टिकुलर ब्रांड इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जो जितने भी सस्टेनेबल फैशन को लेके जितने भी क्राइटेरियाज थे जो मैंने आप लोगों को कहा कि एनिमल क्रुएल्टी नहीं होनी चाहिए और लेबरर्स को भी इक्वल फेयर मिलना चाहिए, तो ये जो ब्रांड है दिस ब्रांड इज़ 100% वीगन और इनके जो प्रिंट्स इंस्पायर्ड है वो सारे कच्छ के जो आर्टिसंस है वहाँ से इंस्पायर्ड होके वहाँ से ये लाए गए हैं। तो दैट इज़ वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया इस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में, ऑफ कोर्स दिस इज़ vegan, तो दिस इज़ रिसाइकल्ड मटीरियल इज़ ऑल्सो समथिंग विच यू कैन री यूज़ एंड यू नो इसमें लेदर वगैरह यूज़ नहीं किया गया है। सो दिस इज़ वन थिंग। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई रियली लाइक इज़ कि इसमें आपके पास में आपके लव ऑफ द लाइफ जो है उनको भी कुछ गिफ्ट करने के लिए है, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट योर बॉयफ्रेंड्स, योर हस्बैंड्स, योर फ्रेंड्स, मेल फ्रेंड्स, योर बॉयफ्रेंड्स। You know, हम जनरली when it comes to Diwali and shopping and all that, we girls are so selfish कि हम लोग भूल जाते हैं कि you know there are important people out there in our life जिनके वजह से you know we are also there। हम तो हमें उनको भी थैंक यू बोलना चाहिए। तो दिस दिवाली आई एम गोइंग टू गिव अ वेरी नाइस गिफ्ट फ्रॉम Zoke to my husband and this is the one। So see, this is a laptop bag. So they have a wide range of laptop bags as well और उनकी laptop bags के जो prints है वो भी बहुत vibrant है। So this is, I'll show you। So this is my bag and this is his bag। So हम दोनों इस दिवाली पे ट्विन इन करेंगे। वो ऑफिस जाने के वक्त मैं उनको बोलूँगी कि आप ये लैपटॉप बैग लेके जाइए और ये बैग मैं ले लेके घूमने वाली हूँ। So yeah, this is it. This is what I love about this brand. So guys, go check out Zoke.com। ये जो पर्टिकुलर ब्रांड है इनके फुटवेयर, इनके बैग्स, स्लिंग बैग्स, you name it and they have it। They have all sort of bags that you want। So yeah, that's it for today and I hope कि आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग जो है वो पसंद आया हो। रही दो और मेरे जो ड्रेसेस है की बात, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, उसका वीडियो भी आएगा, उसको भी क्योंकि उसको क्रिएट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आई नीड टू यू नो फिगर आउट कि मैं वो साड़ी के साथ में क्या ब्लाउज या क्या कर सकती हूँ, या क्योंकि वेरी शॉर्ट टाइम एंड ऑल्सो द ड्रेस, उसके साथ में मुझे दुपट्टा खरीदना है, तो उसका भी एक नया व्लॉग बना के मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। आई होप आज का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं नया नया, और क्या मैं नई फरमाइशें पूरी कर सकती हूँ, मैं क्या नया सब्जेक्ट लेकर आ सकती हूँ। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। Keep watching Jollywood. Love you all. Happy Diwali. Mwah. Bye bye.